हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज द इंग्लिश एनालिसिस। आइए दोस्तों, आज देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। दोस्तों, आप देख सकते हैं आज 9 बजे से स्पॉट कहीं पे भी मूव नहीं हुआ। आप गूगल फोन finance.google.com पे देख लीजिए या investing.com ऐप पे देख लीजिए, जहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ। कहीं पे भी स्पॉट मूव नहीं हुआ आज। तो सब लोगों का यही कंफ्यूजन था कि यार स्पॉट मूव क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि ओपनिंग ऑलमोस्ट 82.88 लेवल्स पे हुआ था और वहीं पे था स्पॉट, कहीं मूवमेंट नहीं हुई। और फिर ये जब लेवल कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, हमने रेफर किया फ्यूचर्स को। तो फ्यूचर्स में क्या हुआ दोस्तों, सुबह में फ्यूचर्स में ड्रॉप हुआ ऑलमोस्ट 82.82 तक। द 82.825 वो लो था। उसका मतलब है फ्यूचर्स ऑलमोस्ट ड्रॉप हुआ 82.76 तक। ठीक है, फ्यूचर से 6 पैसा कम कर लीजिए, वो बन जाएगा आपका स्पॉट। फिर आप 82.76 82.825 टच करते ही 15 मिनट कैंडल के अंदर वापस आ गया वो 82.85 के पास। 82.89 82.91 वो फ्यूचर लेवल था। उसे 6 पैसा कम करेंगे तो 82.85 को वापस आ गया था। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, वंस 82.92 टच करने लगा, वहां पे हमने एक फ्यूचर्स का एक ट्रेड लिया था। ऑप्शंस में तो मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूं, बट फ्यूचर्स में ट्रेड रेकमेंड कर रहा हूं सब लोगों को, ताकि सेफ रहो। ऑप्शंस बहुत ही मुश्किल है दोस्तों आजकल, और इतना इजी नहीं है ऑप्शंस में आपका इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स आना। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। जहाँ पे ट्रेंड ठीक नहीं हो तो ऑप्शन ट्रेडर्स को भी थोड़ी दिन फ्यूचर्स में रहे तो आपको बेहतर होगा। और ऑप्शन फ्यूचर्स में हमने एक ट्रेड लिया था ऑलमोस्ट, और वो ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। 82.92 बाई करने का लेवल पे बाई करने के लिए, और एक्सपेक्ट किया था 83.03। और आप देख सकते हैं फ्यूचर्स में ट्रेड देने के बाद, आई थिंक मैंने वो ट्रेड 11 साढ़े 11 बजे दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट फ्यूचर्स गया 96 तक। ऑल फ्यूचर्स आप देख सकते हैं हाई 82.97 तक गया था। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आ गया दोस्तों 5 o'clock के बाद। तो ऑलमोस्ट 4 o'clock को मैंने मैसेज दिया था फिर से टेलीग्राम पे कि एग्जिट कर लीजिए, छोटा प्रॉफिट ही सही, बट एक ट्रेडर को बात याद रखना है दोस्तों, प्रॉफिट में हर ट्रेड को निकलना, मतलब आपका हर ट्रेड लॉस में नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट में निकलना होता है ना, वो सबसे बड़ी बात होती है। स्पेशली उन दिनों में जब वॉलेटिलिटी नहीं रहती है और रेंज बाउंड रहती है, उन दिनों में आपको अगर 3 पैसा 3.5 पैसा 4 पैसा भी मिले वो बड़ी बात है, लेकिन निकलना चाहिए और इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करना चाहिए। उससे आपको थोड़ा प्रेशर कम पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे से डिस्कस कर रहे हैं कि जिन्होंने अनवांटेड क्वांटिटीज़ ले लिया है या रॉन्ग टाइम पे एंट्री ले लिया है, वो सब मुझे मैसेज करके डिस्कस करते रहते हैं। बट मैं उनको इतना ही बोलता हूँ कि एनालिसिस फॉलो कीजिए, लेवल्स फॉलो कीजिए, और ये मत सोचिए कि मैंने जो प्राइस लिया था क्या वो प्राइस आएगा। उतना मत सोचिए, अब कहाँ पर है और जहाँ पर भी है वहाँ से आपको लेवल्स देख के स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना पड़ेगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 6 बजे के बाद थोड़ा सा फॉल आया है, ऑलमोस्ट 82-84 लेवल्स पे ही खड़े हैं दोस्तों। जैसे मैंने कल बोला था दोस्तों, आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ अभी भी वॉच करनी है। एक है गोल्ड, दूसरी है बॉन्ड यील्ड्स। ये दोनों वॉच कीजिए। आप बॉन्ड यील्ड्स देख सकते हैं, बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ी सी उछाल आई है, और गोल्ड थोड़ा थोड़ा एक एक डॉलर करके थोड़ा नीचे आ रहा है। अगर गोल्ड नीचे आता है और बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाता है तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है, और अगर गोल्ड ऊपर जाता है और बॉन्ड यील्ड्स नीचे जाता है, ये रुपी के लिए बेनिफिशियल है। ये रूल आप फॉलो कीजिए फ़िलहाल के लिए, और इन दोनों को वॉच कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगले एटलीस्ट 3-4 दिनों के लिए। क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ आ रहे हैं स्पेशली इसराइल और पैलेस्टीन के वॉर के बारे में, जहाँ पे रेड सी पे बहुत सारा पाबंदी लग गया है, बहुत सारे शिप्स जो आते जाते रहते हैं वहाँ पे, उन्होंने अपना रोक बना दिया है। उन्होंने
रोक दिया है अपना शिप्स को जाने से, जिसके वजह से थोड़ा बहुत डिलेस तो एक्सपीरियंस होगा हर कंट्री को। जैसे जैसे एक न्यूज़ आया था कि जापान ने अपना एक शिप कंटेनर जिसमें सुजुकी का इंजन आने वाले थे वो डिले कर दिया है अभी, कि ये युद्ध के चलते ही उन्होंने डिले कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे दोस्तों, जिसके वजह से आपको ये दोनों चीज़ वॉच करते रहना है और कॉन्स्टेंटली न्यूज़ भी वॉच करते रहना है कि ग्लोबल लेवल पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं कल के लिए एक सिंपल सा ट्रेड प्लान। तो हमारा ट्रेड प्लान के लिए थोड़ा रेंज ले लेते हैं दोस्तों। पहले एक डे वन डे का चार्ट तो देख लें थोड़ा। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये है, सॉरी, ये वन डे का चार्ट है दोस्तों। और यहाँ पे अगर मैं हिस्टोरिकल रेफरेंस लूँ दोस्तों, तो अभी भी मेरे को लो आ रहा है 82.80। मतलब स्पॉट अगर 82.80 के नीचे जाएगा तो अच्छा सा फॉल आने की चांस है। जैसे आज आया था दोस्तों, 82.76 तक भी गया था, बट 15 मिनट कैंडल उसके बाद में जब गिरता है, उसके बाद में जो 15 मिनट कैंडल है वो एक फॉलो थ्रू देना चाहिए। फॉलो थ्रू मतलब वो भी नीचे जाना चाहिए। अगर वो कैंडल रिवर्स कर लेता है दोस्तों, तो फिर वो लो इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आज हुआ था, आप देख सकते हैं ये वाला कैंडल जो है ना, ये ऑलमोस्ट नीचे गया था बट यहां से रिवर्स ले लिया इसने। तो अगला कैंडल भी अगर रिवर्सल लेके नीचे जाता है तब वो कॉन्फर्मेशन कैंडल बन जाती है। तो ठीक है, तो ये अभी भी हमारा 82.80 लो रहेगा। और 82.80 के ऊपर अगर स्पॉट रहता है तो फर्स्ट लेवल आपको वॉच करना चाहिए 82.83। 82.83 के ऊपर एक और लेवल है 82.87। और 82.87 के ऊपर दोस्तों आपका लेवल, हमारा लेवल आता है ऑलमोस्ट 82.94। तो ये चारों लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। इन कुछ कभी कभी आपको लगता है कि यार यहाँ से तो 100% डाउन ही जाने वाला है, बट वो कॉन्फर्मेशन आने तक रुक जाइए। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि कॉन्फर्मेशन आने तक रुक जाइए। इंट्राडे ट्रेडर्स को हर दिन एक माइंडसेट बना के आप नहीं जा सकते, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको वॉल्यूम्स जानना है, क्या प्राइस पे कितना वॉल्यूम्स सेल साइड पे आ रहा है, बाई साइड पे आ रहा है, प्राइस एक्शन क्या चल रही है, वो सब जानना पड़ता है। आपको ट्रेड लेने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को जानना पड़ता है, इसीलिए आप अर्जेंसी नहीं कर सकते या अजम्पशंस पे नहीं जा सकते। वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला था। ये वन डे के चार्ट पे थोड़ा बहुत क्लैरिटी तो है कि कहाँ पर हमें सेलिंग करनी है या कल क्या लेवल पे सेलिंग करना पड़ेगा हमें। बाकी तो आप देख रहे हैं ओवरऑल ट्रेंड। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वन आवर का चार्ट है दोस्तों। ठीक है, ये वन आवर का चार्ट है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डालूं, ये ट्रेंड लाइन में था, अप डाउन कर रहा था, इसने ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर दिया है। ट्रेंड लाइन के ऊपर तभी आएगा जब स्पॉट 82.94 या 92 के ऊपर एटलीस्ट ट्रेड करेगा, तभी ये ट्रेंड लाइन के ट्रेंड के अंदर आ जाएगा वापस इसी ट्रेंड में। तब एक अप ट्रेंड बनने के चांसेस है जहाँ पे ये वापस 83 को कॉन्कर करने की चांसेस करेगा। बट अभी तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे सर्कल में जो ड्रॉ कर रहा हूँ कि ट्रेंड से तो ये नीचे आ गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम ये प्लान करते हैं कल के लिए। थोड़ा रेंज ले लेता हूँ। अब ये बन गया हमारा रेंज। ठीक है दोस्तों, कल के लिए सेम पॉइंट जो मैंने बोला था 83 82.80 को वॉच कीजिए। ठीक है, अगर स्पॉट 82.8 के पास आके फिर से रिवर्स करता है ऊपर की तरफ, तो वापस स्पॉट टेस्ट करेगा अपना ऊपर का लेवल जो है 82.83। 82.83 के ऊपर दोस्तों फिर से स्पॉट अपना अगला लेवल टेस्ट करेगा जो है 82.87। और अगर स्पॉट 82.87 के ऊपर है तो वापस स्पॉट अपना हायर लेवल टेस्ट करेगा जो है 82.93। अगर 93 के ऊपर गया दोस्तों तो फिर 83 टच करने की चांसेस है। अगर स्पॉट 82.80 को ब्रेक करता है दोस्तों, तो फिर आपको वॉच करना पड़ेगा दो इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने कल भी बताया था, 82.77 और उसके नीचे 82.72।
आज नीचे ऑलमोस्ट 82.77 के पास आके रिवर्स हुआ दोस्तों, 82.7776 टच करके रिवर्स हुआ। ये पॉइंट मैंने कल भी बोला था अपने एनालिसिस में 82.77 का। तो ये याद रखिए दोस्तों, ये तीनों बन गए हैं आपके सपोर्ट्स और ये ऊपर वाले बन गए हैं आपके रेसिस्टेंसेस। रेसिस्टेंस तोड़ेगा तो अपसाइड पे जाएगा, सपोर्ट्स तोड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। तो जब एक सपोर्ट ब्रेक होता है कॉन्फर्मेशन लेने के बाद, आप नीचे का ट्रेड ले सकते हैं, या जब रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो अपसाइड की तरफ, तो आप कॉन्फर्मेशन लेके अपसाइड का ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। ये है एनालिसिस कल के लिए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम का लिंक तो नीचे दिया गया है भाई, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, मिल के ट्रेड कर सकते हैं। Now we'll do the analysis in English. So, hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, today you can see here in the morning, there was no movement in spot at all. That means either in finance.google.com or in investing.com application that I refer to, there was no movement at all, but we traded based on the futures levels, and I took only one trade in futures and exited that trade in a very small profit, but at least not in a loss on a day when things are very, very tight and very tough, right? So if you look at this chart, friends, yesterday we had given a very I had given you a very important level to watch out for, and that was 82.9 I had given you a very important level which was 82.92 or 93 and above. If spot goes above that, only then there is uptrend, otherwise things could be on a little bit lower side. I also had told you one more point, friends, to watch out for this level on the downside, which is 82.80, because if spot goes below that, I had given you two supports. One is 82.87, 82.77 and 82.72. Okay, why I'm telling this is, if you see here today, spot in the morning time before 12 o'clock went almost till 82.776, and immediately in the next 15-minute candle it retraced back, and when it retraced back it went to a high of almost 82.90, and then in the evening time a little bit of selling came in. The reason is to buy on this dip, and to then make sure that you get the right uptrend. You cash on to the right uptrend over here. So when this dip happened and when this uptrend happened over here somewhere, friends, this was the time when I bought in one futures trade and exited that in a very small profit, but at least making sure that you don't exit in loss. That is the key thing. You take one trade a day on an intraday basis, but ensure that you don't get into losses. That's the key thing to watch out for, right? Pretty much as expected, it is still in a range. And if I look at the 1 day chart over here, friends, that's the key thing to watch. If you look at the 1 day chart over here, the downside that is still coming for us in order to confirm a breakout is still 82.80. Friends, you have to understand, when I do the analysis, I'm doing an analysis like an intraday trader for tomorrow. I am not doing a positional analysis of holding a trade for the next 10 days. So for me, it is important to know what are my levels for tomorrow in which I'm going to buy or sell. So if you look at as an intraday trader, this is the key pivotal line. Today also spot tried to break 82.80, came to 82.76, but reversed back in the next 15 minutes candle itself. So always, if you have to confirm a downtrend, you should get two back-to-back red candles which are beating each other. So for example, if this is the red candle, there should be a follow-up candle which should beat it. Only then you can confirm the downtrend. Otherwise, sometimes a big red candle happens and the next candle you will see a reversal happening. So you have to watch for these kind of trends, because as you can see here in this chart, always we have come close to 82.80, there's been a reversal. Again, you can see here big fall but a reversal. Again, this time it has come here. Will it give a reversal back? That's what you need to watch out, without getting into an assumption that okay, this is the time to sell. So again, be very careful from an intraday perspective. Things can change very fast. I told you to watch out for gold and bond yields. Both are very important at this point of time, friends, because of the war that is happening in Israel and Palestine.
There's US who has got involved. There's also some issues that are happening at the Red Sea, because of which certain ships and all are not going through in those routes anymore, which is impacting trade. So all of these things, all of these news which comes in does impact every currency. It impacts gold as well as bond yields. So you need to be very clear and watchful about these newses. And all these news you will get in any of your applications, whether it is forex street, fxstreet.com, or in investing.com, or in TradingView, or in google.finance.com. Any of them you keep getting news, and you have to be very watchful on that. And even now I suggest watch gold and bond yields very closely, as it has a correlation with this pair. Now let's quickly do an analysis for tomorrow, friends. So this is the 1 day chart, and in the 1 day chart, friends, there are two important things. Tomorrow, watch out for the level 82.80. Okay, if spot is above 82.80, it can come and touch again 82.83. Above 82.83, spot can attempt to touch again 82.87. Above 82.87, spot has chances to go back and retest the critical level of 82.93. Only above 82.93 you can expect 83 coming in. Until then, the range will be very tight. Be careful, watch the range and trade. On the downside, you have two supports. Watch out for these two supports. One is 82.77, the other one is 82.72. If these supports break, then it's a downtrend. If these resistances break, then trend can go on the upside. So you have to be watchful and trade for tomorrow, friends. I hope you're liking the video. For those people watching my video for the first time, please do subscribe to my channel, share my video with your friends and family, and also you can always stay with me connected on my Telegram channel. The link is right below in the description. Just click the Telegram channel link and join me there, friends. We can stay connected. All right, thank you so much, friends, for watching the video. You have a wonderful day. We'll see you in the markets tomorrow. Bye bye.